सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है। यह कहावत एक बार फिर सच साबित हुई है द्वारका के सेक्टर 14 में, जहां वेगास मॉल के बाहर ग्रीन बेल्ट पर बनाई जा रही कंक्रीट स्ट्रक्चर को अब तोड़े जाने की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में सेक्टर 14 वेगास मॉल के बाहर ग्रीन बेल्ट पर बनाए जा रहे इस कंक्रीट स्ट्रक्चर मामले ने तूल पकड़ा था। द्वारका के सोशल एक्टिविस्ट रॉबिन शर्मा, शोभित चौहान आदि ने इस मामले की शिकायत विभिन्न प्लेटफॉर्म पर की थी, जिसके बाद आज इस पूरे मामले की कवरेज करने के लिए ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर की टीम वेगास मॉल के बाहर पहुंची और हमारी टीम की ग्राउंड जीरो पर उपस्थिति को देखते हुए वेगास मॉल प्रशासन ने वहां मौजूद अनऑथराइज स्ट्रक्चर को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को समझाते हैं। एमसीडी अर्थात मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, ऐसा आम आदमी पार्टी के द्वारा बोला जाता है और तमाम जो अन्य नेता हैं तमाम पार्टियों के, वो एमसीडी को यही दर्जा देते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाला डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके यहाँ पे भ्रष्टाचार कितना है, किस तरह की लापरवाहियाँ वो लोग बरतते हैं, इसका एक जीता जागता नमूना आज आप यहाँ द्वारका सेक्टर 14 में देख सकते हैं। सेक्टर 14 का वेगास मॉल के सामने का ये इलाका है जो कि डीडीए के नक्शे में और ग्रीनलैंड जो है वो घोषित है। इस ग्रीनलैंड पे किस तरह से जो अस्थाई स्ट्रक्चर के रूप में टाइल्स जो है वो बिछा दी गई हैं, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि वेगास मॉल के द्वारा अपने जो सीढ़ियां बनाई गई हैं उसके सामने डीडीए की ग्रीनलैंड को एक तरह से अनऑथराइज तौर पे कब्जा करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। द्वारका के तमाम जो समाजसेवी हैं, जब उनको ये जानकारी मिली तब उन लोगों ने इस मुद्दे को विभिन्न जो प्लेटफॉर्म हैं उनमें उठाया, साथ में डीडीए के सामने उठाया और मीडिया के सामने इस मामले को रखा। द्वारका के वरिष्ठ समाज सेवी भाई रॉबिन शर्मा मौजूद हैं। रॉबिन जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का मामला था, कब शुरुआत हुई? लेकिन अभी जुलाई के महीने में जब हम लोग को एक जानकारी मिली कि ये एरिया ग्रीन एरिया है, तो हम लोगों ने ये जानना चाहा कि ग्रीन एरिया पे आफ्टर ऑल आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रखने की इजाज़त क्यों दी? ग्रीन एरिया पे क्यों मॉल के जो ओनर्स हैं उनको यहाँ पर अपना निर्माण कार्य को करने की इजाज़त दी? क्या इसके लिए आपने कोई रेंट लिया? तो जो कंसर्न एक्सियन थे SWD 8 डिवीज़न द्वारका के, जिसको अब DMD 2 बोला जाता है, मिस्टर गोस्वामी, वो इस बात को बार बार टाल मटोल कर रहे थे। वो कह रहे थे ये एरिया मेरे पास है ही नहीं, ये एरिया मिस्टर जैन के पास है, SWD 6 के पास। ये जब हम लोगों ने मिस्टर जैन से संपर्क किया तो बोले कि नहीं भाई साहब, ये हम लोग के पास एरिया नहीं है, ये मिस्टर गोस्वामी के पास है। तो हमें लग रहा था सब लोग एक दूसरे पे टाल मटोल कर रहे हैं, तो इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई और बात होगी। फिर एक हमारे मित्र हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं द्वारका के, मिस्टर शोभित चौहान, उन्होंने LG हाउस में इसकी शिकायत दर्ज कराई और उसके जवाब में फिर मिस्टर गोस्वामी जवाब देते हैं कि एरिया ग्रीन एरिया है। कैसा ग्रीन एरिया है? आप समझें कि किस तरह की अनियमितताएं हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार है, या फिर वेगास मॉल के जो मालिक हैं उनने डीडीए के साथ मिलकर किस तरह का जो खेल है वो रचा है। यानी जो ग्रीन बेल्ट है वो सारी गायब कर दी गई और अब इस ज़मीन को कॉन्क्रीटाइज़ किया जा रहा है। यानी ग्रीन बेल्ट के जो उद्देश्य होते हैं बनाने के कि जो पानी है वो ज़मीन में जाए और अधिकतर जो ग्रीनरी है वो वहाँ पे रहे। कुछ और लोग मौजूद हैं, स्थानीय युवा नेता हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह की ये हरकत की गई है वेगास मॉल के द्वारा और जिस तरह से डीडीए अपने कानों में रुई डाल के सोया हुआ है, किस तरह से आगे देखते हैं? क्या ये अभियान लगातार जारी रहेगा? किस तरह से आप रोक पाएंगे इसे? आप मुझे बता दो, यहाँ पे चलने में अच्छा लग रहा है? जो ग्रीन एरिया है, यहाँ पे जो ग्रीन एरिया के लिए बोला गया है, ये क्या है? ये सड़कें, ये क्या है? ये गलत है, ये सही नहीं है। डीडीए क्या कर रहा है? डीडीए सो रहा है। संतोष जी, क्या कुछ जोड़ेंगे इसमें? सर, भ्रष्टाचार तो हद हो रखी है। अगर नहीं हद हुई होती ना तो डीडीए ने अपनी बाउंड्री वॉल करता है। वो एज़ पर रूल्स, क्योंकि पार्क डेवलप करने के भी रूल्स होते हैं, एनजीटी के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, डीडीए के अपने रूल्स हैं। उन सब रूल्स को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सब प्रपोजल में मेंशन करना होता है और वो प्रपोजल डीडीए की पूरी एक वेल फॉर्म्ड कमेटी अप्रूव करती है। उसके बाद ही कोई डीडीए के पार्क में, डीडीए के ग्रीन लैंड में डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ सिर्फ हवा में हमको झूठ बोला जा रहा था आज तक कि ग्रीन एरिया है, मेंटेनेंस के लिए दे रखा है। ये सब सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए डीडीए के ऑफिशियल, डीडीए SWD 8 और DMD 2 के ऑफिशियल्स ये झूठ बोलते आ रहे हैं हमसे और उसी के कारण, ये झूठ के कारण, अपने झूठ को बचाने के लिए जब हमने बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया, मैटर को सोशल मीडिया में डाला, उसके बाद आज यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई वेगास मॉल द्वारा की जा रही है।
तो जी अगर ये डेमोलिशन अभी जो की जा रही है, चूँकि आप लोग हमेशा यहाँ उपलब्ध रहने वाले नहीं हैं, आप लोगों के हटने के बाद में शायद संभवतः इसको रोक दिया जाए, तब ऐसे में आगे क्या आप लोग कार्यवाही करेंगे? क्या कुछ सोचा गया है? डीडीए के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे आप लोग मिलेंगे? किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा जब तक ये रिमूव नहीं हो जाता पूरा? देखिए, हमने, रॉबिन जी ने और भी एक्टिविस्ट ने ऑलरेडी डीडीए वाइस चेयरमैन को लेटर्स लिखे हुए हैं। उनके संज्ञान में ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी स्पेशल टास्क फोर्स में भी ये मामला है, वहाँ पर भी जो है ये कंप्लेंट चल रही है हमारी। तो ऑलरेडी ऐसा नहीं कह सकते कि सीनियर ऑफिसर्स को नहीं पता, बट फिर भी उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देके, एक और अपॉर्चुनिटी देके हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे मिलने की। हमने मेल वगैरह ऑलरेडी किए हुए हैं डीडीए वाइस चेयरमैन से मीटिंग के लिए, उनसे हम मिलेंगे। साथ ही हम एनजीटी अप्रोच करेंगे, और क्योंकि ये ऐसे सरकारी ज़मीन पर इलीगल कब्जा करना एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, तो हम दिल्ली पुलिस को भी इसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं या जो वेगास मॉल की मैनेजमेंट है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर की टीम रोजाना ही इस मामले की मॉनिटरिंग करेगी और कंक्रीट स्ट्रक्चर के पूरी तरह सफाई तक इस पूरे मामले को पुरजोर तरीके से उठाती रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।